मेरे पैर में इतना पेन हो रहा था, मैं एक बार सर्जरी करा के डर चुकी थी, इसीलिए दूसरी बार ऑपरेशन कराने से बहुत डर रही थी। कब हुआ है मैम ये सर्जरी आपका? 6 साल पहले आज से। अब मुझे ना इतना तकलीफ था, इस हॉस्पिटल में जब आई तो मुझे 2 लोग पकड़ के लाए थे, मैं अपने पैर से खड़ी नहीं हो पा रही थी, ना सो पा रही थी, मुझे इतना पेन हो रहा हॉस्पिटल के आने के पहले कितने दिन ऐसे हो चुके थे जब आपको इतना दर्द होता था? 1 हफ्ता हो चुका था, पूरा 1 हफ्ता दर्द झेलने के बाद मैं इस हॉस्पिटल में आई ऑपरेशन से, और मैं अब अपने पैरों से चल सकती हूँ, खड़ी हो सकती हूँ। अभी पूरा नॉर्मल लग रहा है आपको? बिल्कुल नॉर्मल है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी जैसे कहीं आपको पेन भी नहीं है। कोई अच्छी अब खबर मैं जितना डर रही थी सर्जरी को लेके, इस बार आपने सर्जरी किया तो मुझे पता ही नहीं चला। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है टिंकी सोनी जी और उनके बेटे साथ में आए हैं। नमस्ते। कहाँ से हैं मैम, आप लोग बताइए हमारे दर्शकों को। दुर्ग भिलाई से। भिलाई साइंस सोकेला से। क्या हुआ था आपको, क्या तकलीफ होती थी, किस चीज़ के इलाज के लिए आपको बैठना पड़ा था? मेरे पैर में इतना पेन हो रहा था, मैं एक बार सर्जरी करा के डर चुकी थी, इसीलिए दूसरी बार ऑपरेशन कराने से बहुत डर रही मतलब थी। पहले आपको कमर की तकलीफ और पहली तकलीफ पहले भी हो चुकी? हाँ, उसकी सर्जरी मैं पहले भी करा कब हुआ है चुकी मैम ये सर्जरी आपका? थी, 6 साल पहले आज से। 6 साल पहले आपका ऑपरेशन हो चुका है, अभी हाँ। फिर से तकलीफ फिर से वैसी चालू हो गई? बिल्कुल वैसी चालू हो गई, और जब मैं इस हॉस्पिटल में वीडियो के माध्यम द्वारा आपके पास में आई, हाँ। डॉक्टर अंकित सर मेरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और मुझे ना इतना तकलीफ था, इस हॉस्पिटल में जब आई तो मुझे 2 लोग पकड़ के लाए थे, मैं अपने पैर से खड़ी नहीं हो पा रही थी, ना सो पा रही थी, मुझे इतना पेन हो रहा कितने था। दिन हो गए थे मैम ऐसा? हॉस्पिटल के आने के पहले कितने दिन ऐसे हो चुके थे जब आपको इतना दर्द होता था? 1 हफ्ता हो चुका था, पूरा 1 हफ्ता दर्द झेलने के बाद मैं इस हॉस्पिटल में आई, और उसके दूसरे तीसरे दिन ही सर ने मेरा ऑपरेशन किया, और मुझे इतना रिलीफ मिला है कि वो तो दर्द बिल्कुल ख़त्म ही हो गया ऑपरेशन से, और मैं अब अपने पैरों से चल सकती हूँ, खड़ी हो सकती हूँ। अभी पूरा नॉर्मल लग रहा है आपको? बिल्कुल नॉर्मल है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी जैसे कहीं आप पेन भी नहीं है। कुछ भी नहीं लग रहा है? नहीं। आपकी रिविजन्स फर्स्ट सर्जरी हमने की थी, मतलब जी। सेकंड सर्जरी की, पहले एक बार हो चुका था, हाँ। फिर से रीहर्निएट हो गया था, तो इस बार हाँ। हमने एंडोस्कोपिक स्पाइसेस को रिपेयर किया अब फिर से। मैं जितना डर रही थी सर्जरी को लेके, इस बार आपने सर्जरी किया तो मुझे पता ही नहीं चला, मम्मी मतलब का क्या है पहले सर, से पता पेन बहुत कम। है, आज से 6-7 साल पहले जो ऑपरेशन हुआ था सर, हाँ हाँ। मतलब इतना मतलब मम्मी का पाँव ऐसे सीधा रहता था ना, मतलब मम्मी उठा भी नहीं पाती थी। ऑपरेशन के बाद? नहीं, ऑपरेशन के पहले, उसके ऑपरेशन के बाद भी 4 महीना तकलीफ रहा था। मैं ऐसे तब बैठ जाके भी नहीं पा रही थी तब सर, मैं जाके इतना मम्मी परेशान ठीक हुई थी, मतलब धीरे-धीरे करके। उसके बाद भी मम्मी का कभी हाथ फूलना, कान में सुनाई नहीं देना, बहुत सारी मुँह उसके बाद फूलना, तकलीफ ओठ फूलना, ऑपरेशन सब करने के बहुत बाद सारा। आ गई थी। मतलब रूम वगैरह सब चीज़ यहाँ पे अच्छा, मतलब मम्मी का मतलब एक तो तकलीफ, मतलब ऑपरेशन को लेके, मतलब वहाँ की जो तकलीफ यहाँ पे, मतलब यहाँ पे तो आपको छूमंतर टाइप का गायब कर दिए सर। हाँ, बहुत से लोग कुछ ही जो दिन में सर। देखे हैं, जो जिनका ओपन सर्जरी हो चुका है ना, और जो कराते हैं मम्मी को तो एंडोस्कोपिक देख भी नहीं पाते थे सर उस समय अभी, लेकिन आप, मेरे को पता नहीं था मम्मी ऐसे, मैं बहुत परेशान रहता था कि मैं ये सोच के कि मम्मी का फिर से ऑपरेशन होगा तो फिर 4-6 महीने मम्मी चल नहीं पाएगी, बेड में रहेगी, बहुत परेशानी होगा, कैसे करेंगे करके। और लेकिन देखिए आप आज तो 15 दिन में ही मैं चलने पूरा लग गए हो सर, गई। जो सब चीज़ें अब तो करने मुझे लग गए। लग ही नहीं रहा है कि मेरे कमर में पेन है करके, बहुत परेशान थे बिल्कुल सर, ठीक मतलब हूँ, एकदम, मुझे मतलब कहीं पेन हार नहीं गए हो थे, रहा। मतलब आपके पास आए तो मतलब एक नया आशा मिला सर। देखिए, जो भी आप काम पहले करते थे, आप उसमें धीरे-धीरे वापस आ सकते हैं। अच्छा। एंडोस्कोपिक सर्जरी करने का यही फ़ायदा है कि हम आपको रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। आपके केस में एक छोटा-सा डिस्क बल्ज हुआ था और हमने आपकी डिस्क काटी नहीं है इस बार, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट पे मैं नहीं कहता हूँ। फिर भी थोड़ा स्लो लीजिएगा, एकदम से अग्रेसिव नहीं करना है। जी। जहाँ पे भी अगर कहीं तकलीफ महसूस हो, तो उस समय रेस्ट ले लेना जी। है। बाकी सर्जरी तो बढ़िया हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, बिल्कुल हाँ, प्रॉब्लम किया नहीं है। है। और रिकवरी अच्छी जैसे एक्सपेक्टेड थी हमको कि हो ही जाएगी रिकवरी, तो वैसी ही अच्छी रिकवरी थी। बहुत बहुत मैं धन्यवाद बहुत आपका सर, रिकवर हो गई मम्मी हूँ को सर, मतलब मैं तो मतलब सोची भी अच्छे नहीं। चलते फिरते देख जिस के दिन बहुत आप अच्छा लगा। ऑपरेशन के लिए ले जा रहे थे, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मुझे हाथ पैर में ताकत रहा होता तो मैं कूद के भाग जाती, मगर मैं नहीं रास्ते थी, लेकिन ऑपरेशन कराने के बाद इतना मतलब अच्छा लगा, मुझे दर्द ही छूमंतर हो गया, हाँ, बिल्कुल दर्द ही बहुत शरीर से फ़र्क है, निकल गया, बहुत बहुत ज़्यादा। फर्क हुआ, मतलब मैं पहले की तरह उठ पा रही हूँ, सो पा रही हूँ, चल पा रही हाँ, हूँ। हाँ, बहुत जल्दी ठीक, हम लोग आशा नहीं किए थे, मतलब हाँ। ऑपरेशन के बाद इंसान इतने जल्दी रिकवर जी, कर जी। सकता है। मैं बहुत बहुत से दर्शक जो मेरे काम को देखते हैं ना, या मेरे बारे में जो सुनते हैं, जी जी। वो बोलते हैं कि डॉक्टर तो सीधा ऑपरेशन बोल देता है। जो नेगेटिव कमेंट करते हैं लोग, हाँ। तो मैं मैं वही बताना चाहता हूँ कि मैं अगर नहीं करता ना ऑपरेशन, तो आप तड़पते रहते। हाँ, मैं दर्द में तड़पती और हूँ। देख के घर वाले तो से जब मैं तुरंत ऑपरेशन बोलता हूँ, तो मुझे वजह ये है कि मुझे कॉन्फिडेंस होता है कि मैं ठीक कर सकता हूँ। ठीक कर है सकते ना? हैं। मुझे मालूम होता है कि मैं आपको कभी ऐसी लाइफ में वापस ला सकता हूँ। इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑपरेशन सजेस्ट करता हूँ, लेकिन लोगों को लगता है कि मैं हर किसी को ऑपरेशन बोल रहा हूँ। लेकिन उसके पीछे वजह ये है कि क्योंकि हम ठीक कर सकते हैं, आपको मालूम है।
तो एक कॉन्फिडेंस से ही आता है वो, क्योंकि हमारा काम इतने सालों से जो हम कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया कि हम रिजल्ट देखें लोगों का और किस प्रकार हम जीवन बदल सकते हैं। सर मेरा रिजल्ट तो बहुत बढ़िया आया है। हाँ, मुझे आई बहुत होप कि अब 98% ऐसा कभी आपका- दोबारा ना हो नौबत, जी लेकिन बहुत अच्छा आप मेरा ट्रीटमेंट किया और हर आपके हॉस्पिटल में हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध है। इतनी सुविधा तो मैं किसी हॉस्पिटल में नहीं थोड़ी देखी थोड़ी सर। देर में नर्स लोग आके हमेशा चेकअप और करते आपके हैं। हॉस्पिटल के लोग तो नर्स, दूसरे वार्ड हॉस्पिटल बॉय में ध्यान तक नहीं देते। सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा से ख्याल रखते थे। हर ट्रीटमेंट की सुविधा, हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध है। है ना, वो हमारे स्टाफ बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। लेडीज नर्स बॉय भी बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच मैम, आपका रिकवरी अच्छा रहे। अभी एक महीने में मुझे दिखाते रहिएगा 6 महीने तक, चलो होपफुली सब अच्छे ही रहेगा। जी अच्छा। थैंक यू सो मच।